हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं या फिर जो भी लोग ऑलरेडी बाहर हैं, तो कभी ना कभी उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं या फिर जिस भी कंट्री में वो हैं, अगर वो वहाँ पर बच्चा पैदा करे तो क्या बच्चे के बेस पर उन्हें जो है वो पीआर मिल सकती है, या फिर अगर वहाँ पर बेबी बोर्न हो तो क्या बेबी जो है वो ऑटोमेटिकली उसी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा या फिर नहीं। तो आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कंट्रीज जो बर्थ सिटीजनशिप देती हैं और वो कंट्रीज जो बर्थ सिटीजनशिप जो है वो नहीं देती है। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक कंट्री में हो और आपके मन में भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो बर्थ सिटीजनशिप नहीं देती, यानी कि अगर नहीं हो और आप किसी और कंट्री से किसी और वीज़ा पर जो है वो उस कंट्री में रह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ वीज़ा यू आर इन, तो वो जो है अगर वहाँ पर आप बच्चा पैदा करते हो या फिर जो सिटीजनशिप है वो नहीं देती। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम उन कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं जो बर्थ सिटीजनशिप नहीं देती। तो सबसे पहले नंबर पर आती है यूके। तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आप किसी ब्रिटिश नहीं, लोगों को लगता है कि अगर वो यूके में बच्चा पैदा करेंगे तो वो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उसे जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप दे देगी या फिर उसके बेस पर जो है वो पक्के हो जाएंगे। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी नेशनैलिटी के हो, अगर आप ब्रिटिश नहीं हो तो आपका जो बेबी यहाँ पर पैदा होगा वो ब्रिटिश नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन कि अगर एक भी पेरेंट ब्रिटिश है तो बच्चा जो है वो ब्रिटिश होगा। अगर आप आईएलआर पर हो तो वो भी एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप किसी टाइप के वीज़ा पर हो, चाहे आप वर्क वीज़ा पर हो, चाहे टूरिस्ट पर हो, चाहे स्टडी पर हो, आपका जो बच्चा है वो ब्रिटिश नहीं होगा। हालांकि ये एक, अगर बच्चा जो है वो लीगली यूके में कुछ 7-10 ईयर्स तक रह जाता है लीगल तरीके से, तब आप उसके बेस पर, आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड के बेस पर बच्चे के लिए जो है वो पीआर की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 7 से 8 साल इसमें लग जाते हैं। आपसे जाकर के आप जो है वो बेबी को सिटीजनशिप दिला सकते हो, लेकिन बर्थ सिटीजनशिप जो है वो यूके में काम नहीं करती। बाद हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो है जर्मनी। तो जर्मनी में भी अगर एक पेरेंट जो है वो जर्मन नहीं है तो वहाँ जो बच्चा पैदा नहीं होता है। हर एक कंट्री के कुछ अपने अपने रूल्स हैं। बर्थ सिटीजनशिप नहीं देती, लेकिन अगर कोई एक भी पेरेंट उस कंट्री का है तो वो सिटीजनशिप दे देती है कंट्री के। या फिर कुछ कंट्रीज ऐसी भी जो है, ऐसे भी हैं कि अगर बर्थ के बाद बच्चा वहां पर 1 साल 2 साल रह जाता है तो तब जो है वो आप उसके लिए सिटीजनशिप का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन कंट्रीज के लिए डायरेक्ट बर्थ से उसी देश की जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिलती। उसके बाद आता है आपका आयरलैंड एंड स्पेन। तो आयरलैंड और स्पेन भी जो है वो बर्थ से सिटीजनशिप नहीं देते। अगर आपका एक पेरेंट जो है वो, बच्चे का एक पेरेंट आयरिश या फिर स्पेनिश है, तब आप सिटीजनशिप के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो दोनों में से कोई भी पेरेंट जो है वो किसी परमानेंट स्टेटस पर नहीं है, तो जो बच्चा होगा वो भी उसी नेशनैलिटी का होगा जिस नेशनैलिटी के उसके पेरेंट्स हैं। जैसे हम पुर्तगाल भी कहते हैं। तो पोर्चुगल में भी डायरेक्ट बर्थ सिटीजनशिप नहीं है। हालांकि अगर वहां पर एक पेरेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तब आप जो है वो बच्चे के लिए पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे के बर्थ से पहले ही जो एक पेरेंट है वो वहां पर पहले 1-1.5 साल से रह रहा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट किसी वीज़ा पर जाकर के बच्चे को सिटीजनशिप दिला देंगे, तो ऐसा नहीं है। पोर्चुगल में भी डायरेक्ट बर्थ सिटीजनशिप जो है वो नहीं है। ध्यान रहे कि हर एक कंट्रीज के अपने अलग रूल्स हैं। डायरेक्ट बर्थ सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई पेरेंट कितने टाइम से रह रहा है या फिर अगर कोई एक भी पेरेंट उस नेशनैलिटी का है तो आप जो है वो डायरेक्ट बर्थ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में हमारी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड भी आती हैं जो कि बर्थ सिटीजनशिप नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसे ही यूके जैसा ही सेम एक पैटर्न है, वहां पर भी आपको 5 से 7 साल जो है वो वेट करना पड़ सकता है। ऐसे ही न्यूजीलैंड में और ऐसे ही फ्रांस में। तो अगर इनमें से किसी एक भी कंट्री में आप हो और आप परमानेंट स्टेटस पर नहीं हो, या आप में से कोई भी एक जो पेरेंट है वो उस कंट्री की नेशनैलिटी नहीं होल्ड करता, तो डायरेक्ट बर्थ सिटीजनशिप जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जो कि बर्थ सिटीजनशिप देती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा एंड अमेरिका जो है वो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आती है, सबसे टॉप कंट्रीज भी हैं। तो अगर कनाडा या फिर अगर अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैनेडियन और अमेरिकन भी नहीं है, तब भी ये दोनों कंट्रीज बर्थ सिटीजनशिप देती हैं। तो टॉप कंट्रीज हैं कनाडा एंड अमेरिका, जहां पर बर्थ सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। आपका जो बच्चा है वो शुरू से ही कैनेडियन या फिर अमेरिकन जो है पासपोर्ट होल्डर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है मेक्सिको,
ब्राज़ील और ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो आपके बच्चे को बर्थ से ही सिटीज़नशिप जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है कि वो कौन-सी कि आप इनमें से किसी एक कंट्री में हो और उन्हें बर्थ सिटीज़नशिप जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। हालाँकि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।